दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने घर में कैसे पूजा करें, जो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं स्थान की। स्थान जैसे आप देखते हैं 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये चारों दिशाओं में सबसे लाभकारी है पूरब और उत्तर। हमेशा हमें पूजा पूरब या उत्तर मुख करके बैठ करके ही करना चाहिए। तो पूजा कई प्रकार की होती है। कुछ पूजा ऐसी भी है जो हम दक्षिण की तरफ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि घर में जो पूजा होती है, रोज डेली की जो पूजा होती है, वो हमेशा हमें पूरब या उत्तर की ओर बैठ करके करना चाहिए। वो भी आसन पर बैठ करके। कभी बिना आसन के हमें धरती पर बैठ के बिना आसन के धरती पर नहीं बैठना चाहिए। आसन पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। पूजा जमीन पर जब आसन बैठ के आप करते हो, तो पूजा गृह घर जो होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम हमें घी दीपक जलाना चाहिए। और हो सके तो एक सुबह शाम थोड़ा सा कपूर भी हमें प्रज्वलित करना चाहिए। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता, घर की भी शुद्धि होती है। पूजा जैसे आपने कोई पूजा की और पूजा करने के बाद में आप खड़े होकर के उसी जगह पर हमेशा 3 परिक्रमा करना चाहिए। इसमें कुछ लोग क्या होते हैं, परिक्रमा करते हैं। पूजा घर में कुछ लोग जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की मूर्तियां रख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 इंची की, 3 इंची, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। अगर अगर आप जैसे खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में खड़ी हुई नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा बैठी हुई मूर्ति अपने घर में, पूजा घर में रखना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी होती है। इसमें हम बात करें कि गणेश जी या देवी की कोई भी प्रतिमा हो, 3 शिवलिंग हो, 2 शालिग्राम हो, मतलब सूर्य की प्रतिमा हो, गोमती चक्र हो, इन सब ये इसमें 2 की संख्या में हो तो 2-2 मूर्तियां अपने को नहीं रखनी है। हमें हमेशा एक ही मूर्ति रखना है। एक ही मूर्ति पर उसे पूजा करनी है। आपके मंदिर में सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट में कोई उपहार में कांच की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, फाइबर की मूर्ति ये दे दी, तो वो अपने को गिफ्ट वाली मूर्ति ऐसे नहीं रखना है, फाइबर की मूर्ति नहीं रखना है, खंडित मूर्ति हो वो भी नहीं रखना है, कटी छटी या कोई भी तस्वीर हो या कोई कैलेंडर हो, तो वो भी फटा हुआ कैलेंडर हो वो भी अपने को आसन उसमें मंदिर में नहीं रखना है। अगर आपके मंदिर में कोई मूर्ति का कांच वगैरह टूट गया है या कोई घर में भी कोई टूटा फूटा कांच है तो उसको भी हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, अमंगलकारी होते हैं। इससे क्या होता है, अगर इनमें से हमें कांच टूटा हुआ तो विपत्तियों का आगमन होता है, कई सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए ऐसी चीजें हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, एक सबसे खास बात बताऊं मैं कि विष्णु की 4 और गणेश जी की 3 और सूर्य की 7, दुर्गा की 1 और शिव की आधी परिक्रमा ही हमें करना चाहिए। अब मंदिर में जा रहे हैं, कोई लोग तो क्या करते हैं, उनको नहीं मालूम है, कोई 5 लगा रहा है, कोई 7 लगा रहा है, कोई 11 परिक्रमा लगा रहा है, तो वो नहीं है। जैसे जिस देवता की है पूजा कर रहे हैं, उस देवता के हिसाब से उनकी परिक्रमा लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, विष्णु भगवान की पूजा की आपने, विष्णु मंदिर गए, तो वहां पे आपको 4 परिक्रमा लगानी है, 5 नहीं लगानी। गणेश जी की मंदिर गए तो वहां पे गणेश जी की 3 परिक्रमा लगानी है। सूर्य के मंदिर गए तो सूर्य के वहां पे अपने को 7 परिक्रमा लगानी है। और दुर्गा माता के मंदिर गए तो दुर्गा की वहां पे सिर्फ एक ही परिक्रमा करना है। और शिव जी के मंदिर में गए, भोलेनाथ के मंदिर, तो वहां पे शिव की सिर्फ और सिर्फ एक आधी परिक्रमा करना है, पूरी परिक्रमा भी नहीं करना है। ये बात हुई।
अपने घर में पूजा करने की। और खास बात देखें कि आप जहाँ पूजा कर रहे हो, आपके घर के में कहीं पे भी मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए, दीमक भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें अपने घर को बचाना चाहिए। और इसका एक और प्रभाव ये भी है, आपने घर पर सफाई की, घर में 2 झाड़ू कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। सब एक झाड़ू इधर, एक झाड़ू अलग। झाड़ू भी दिखना नहीं चाहिए कोई दूसरे व्यक्ति को, ये इससे अपनी लक्ष्मी पर बहुत प्रभाव पड़ता है।